हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की पूर्ण स्लाइड के बारे में बताऊंगा। और वो स्लाइड है स्टमक, है ना। तो स्टमक में हम लोग दो रीजन पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं हम लोग फंडिक एंड बॉडी ऑफ द स्टमक, ठीक है। और एक दूसरा रीजन पढ़ते हैं हम लोग पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक, ठीक है। तो ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं ये फंडिक एंड बॉडी पार्ट ऑफ द स्टमक की स्लाइड है, ठीक है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की स्लाइड में जो है हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें 4 लेयर होती हैं, है ना। इनर म्यूकोसल लेयर होती है, फिर सब म्यूकोसल लेयर होती है, और सब म्यूकोसल लेयर के बाद फिर मसल लेयर होती है, और बाहर की सीरोसा होती है। तो इसमें 4 लेयर हैं। तो इसका मतलब ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की स्लाइड है, ठीक है। अब इसमें फंडिक पार्ट ऑफ द स्टोमक को हम कैसे पहचानेंगे तो इसमें म्यूकोसा जो होती है इसमें काफ़ी पिक्यूलर फीचर होते हैं, है ना। इसमें म्यूकोसा में हमको विलाई तो दिख नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये इंटेस्टिन जो है स्मॉल इंटेस्टिन की स्लाइड नहीं है, ना ही इसमें गॉबलेट सेल्स वगैरह दिख रहे हैं या लिम्फेटिक टिश्यू दिख रहा है ना। तो इसलिए ये लार्ज इंटेस्टिन अपेंडिक्स वगैरह की भी स्लाइड नहीं है ना। सब म्यूकोसा में भी कोई ग्लैंड्स नहीं दिख रही हैं, है ना। तो ये ईसोफेगस की भी स्लाइड नहीं है। तो ये किसकी स्लाइड है? ये स्टमक के फंडिक एंड बॉडी जो है उस रीजन की स्लाइड है ना। तो फंडिक पार्ट ऑफ द स्टमक को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो इसकी म्यूकोसा को सबसे पहले देखते हैं। तो इसकी म्यूकोसा में सबसे जो खास बात होती है वो यह है कि आपकी म्यूकोसा कहाँ से कहाँ तक, ये सरफेस एपिथेलियम है, यहाँ से लेकर कर और ये जो मस्कुलरिस म्यूकोसी दिख रही है यहाँ तक, ये जो है ये टोटल म्यूकोसा है ना। तो ये जो म्यूकोसा है इसमें हमको देखना है कि ये जो दिख रहे हैं, है ना, ये फरूज और ये एलिवेशंस, है ना। तो दीज फरूज आर गैस्ट्रिक पिट्स, है ना। ये जो गैस्ट्रिक पिट्स हैं ये सैलो होती हैं इसमें, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ये जो दिख रही हैं, ठीक है, ये म्यूकोसा में डिप कर रही हैं, दीज आर गैस्ट्रिक पिट्स, ठीक है। तो गैस्ट्रिक पिट्स आर शैलो इन फंडिक पार्ट ऑफ द स्टोमक, है ना। तो म्यूकोसा की अगर आप टोटल थिकनेस देखें तो यहाँ सरफेस एपिथेलियम से लेकर के मस्कुलस म्यूकोसी तक की टोटल थिकनेस है। एंड दीज गैस्ट्रिक पिट्स दे आर कन्फाइंड ओनली टू द अपर 1/3 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ द म्यूकोसा। अगर म्यूकोसा की थिकनेस हम यहाँ से यहाँ तक माने तो ये जो है अपर 1/3 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ म्यूकोसा में ही गैस्ट्रिक पिट्स कन्फाइंड है, ठीक है। अब ये जो लाइनिंग एपिथेलियम है इसमें फंडिक पार्ट ऑफ द स्टमक में, इसमें जो लाइनिंग एपिथेलियम है उसमें कौन सा एपिथेलियम होता है? उसमें होता है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, है ना। तो हमने आपको फंडिक पार्ट ऑफ द स्टमक की 2 इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी। एक तो बताया मैंने इसमें गैस्ट्रिक पिट्स आर शैलो ओनली कन्फाइंड टू द अपर 1/3 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ द म्यूकोसा। दूसरा मैंने बताया इसमें आपको कि लाइनिंग एपिथेलियम कैसा है? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है, ठीक है। अब म्यूकोसा में सरफेस एपिथेलियम के अलावा क्या है? ये पूरा का पूरा लेमिना प्रोप्रिया है ना। और लेमिना प्रोप्रिया में हमको सेल्स दिख रहे हैं। तो इसमें आप ध्यान से दिखेंगे तो आपको 2 तरह की जो है इसमें सेल्स दिखेंगे। एक तो आपको देखो ये डॉट डॉट डार्क डॉट्स दिख रहे हैं, ये टुवर्ड्स द मस्कुलरिस म्यूकोसी, है ना। ये मस्कुलरिस म्यूकोसी की तरफ, मतलब ये डीपर रीजन में आपको ये डार्क डार्क डॉट्स दिख रहे हैं। और अपर पार्ट जो है कंपेरेटिवली थोड़ा सा लाइटर है ना। तो इसमें जो है जो ये लाइटर वाला रीजन है ना, इसमें जो सेल्स होते हैं वो होते हैं पेराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स, जो कि HCl का सिक्रीशन करते हैं, है ना। तो पेराइटल सेल्स जो हैं वो क्या ईओसिनोफिलिक होते हैं, ईओसिन स्टेन लेते हैं, इसलिए दे आर जो है पिंक इन कलर, है ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, पेराइटल मतलब क्या? परियां, परियां कैसी? पिंक, है ना। परियों सी ऑक्सी, तो पेराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स दे सिक्रीट HCl, है ना। एंड दे आर ईओसिनोफिलिक एंड दे आर कन्फाइंड टू द अपर पार्ट ऑफ द म्यूकोसा, है ना। जो म्यूकोसा का जो अपर पार्ट है, म्यूकोसल ग्लैंड्स हैं, है ना, उनके अपर पार्ट में ये जो है ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल्स होती है, ठीक है। और जो डीपर पार्ट में डार्क डार्क डॉट्स दिख रहे हैं, है ना, दे आर चीफ सेल्स, है ना, एंड दे आर बेसोफिलिक, ठीक है। एंड दे आर कन्फाइंड टू द लोअर पार्ट ऑफ द म्यूकोसा, ठीक है। और इसके भी डीप में आपको ये जो लेयर दिख रही है इट इज़ मस्कुलरिस म्यूकोसी, ठीक है। फिर मस्कुलरिस म्यूकोसी के भी डीप में आपको ये जो लेयर दिख रही है दैट इज़ सब म्यूकोसा, है ना। सब म्यूकोसा में आपको ब्लड वेसल्स, ठीक है, और आपको कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, नर्व प्लेक्सेस, है ना। तो जो सब म्यूकोसा में होते हैं, जो कहीं कहीं पे दिखेंगे अगर नर्व प्लेक्सेस, तो उनको बोलते हैं क्या? मीजनर प्लेक्सेस, ठीक है।
फिर उसके बाद में आपको ये दिख जाएगी मसल लेयर, है ना। तो मसल लेयर आपको देखो सब म्यूकोसा में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मसल लेयर है। अब मसल लेयर में इसमें 3 कोट होते हैं, इनर ओब्लिक, मिडिल सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे तो आपको कोई इनर ओब्लिक लेयर ऐसी कोई दिख नहीं रही है ना। तो जो इनर ओब्लिक लेयर है वो स्टमक के सभी सेक्शंस में प्रेजेंट नहीं होती है ना, इंडिस्टिंक्ट होती है, ठीक है। तो इसमें तो हमको क्या दिख रही है, सिर्फ ये सर्कुलर लेयर ही दिख रही है, क्लियर कट मिडिल सर्कुलर और ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, और इसके भी बाहर जो है ये क्या है, ये सीरोसा है, ठीक है, चौथी लेयर। और ये जो आपकी इनर सर्कुलर लेयर और मिडिल सर्कुलर लेयर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है ना, इनके बीच बीच में कहीं कहीं पर जो है नर्व प्लेक्सेस होते हैं, उनको बोलते हैं माइंट्रिक प्लेक्सेस, है ना। तो जो स्टमक में कंट्रैक्शंस होते हैं वो इन माइंट्रिक प्लेक्सेस और जो मीजनर्स प्लेक्सेस होते हैं, है ना, मीजनर्स प्लेक्सेस होते हैं सब म्यूकोसा में, और माइंट्रिक प्लेक्सेस होते हैं ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर के बीच में, है ना। तो इनकी वजह से स्टमक में जो है कॉन्ट्रैक्शंस होता है ना, मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो है ये फंडिक पार्ट ऑफ द स्टमक को आपको ऐसे पहचानना है। की पॉइंट्स क्या है, की पॉइंट्स है म्यूकोसा में, है ना। म्यूकोसा में आपको क्या देखना है, सैलो गैस्ट्रिक पिट्स, ठीक है, अपर 1/3 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ म्यूकोसा। देन इन द लैमिना प्रोप्रिया 3 टाइप ऑफ सेल्स इन द अपर पार्ट, parietal or oxygenetic cells, eosinophilic, okay, secrete HCl in the basal part, chief cells secrete pepsinogen, okay। अब इसके बाद ये तो फंडिक पार्ट ऑफ द स्टमक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है एक और पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज पाइलोरिक रीजन, ठीक है, स्टमक का पाइलोरिक रीजन। तो ये जो है पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक की स्लाइड है ना। तब पाइलोरिक रीजन को हम कैसे पहचानते हैं, पाइलोरिक रीजन में भी सबसे पहले तो हम चारों लेयर देखेंगे, है ना। ये म्यूकोसल लेयर हो गई, ये सब म्यूकोसल लेयर है, ठीक है, और ये वाली जो लेयर है ये हो गई आपकी मसल लेयर टोटल, है ना, और ये बाहर की जो है ये सीरोसा, है ना। तो अब इसमें भी जो खास बात है वो म्यूकोसा में है ना। म्यूकोसा में आप अगर कंपेयर करोगे फंडिक पार्ट से तो आप देख पाओगे कि जो गैस्ट्रिक पिट्स हैं, है ना, गैस्ट्रिक पिट्स आर डीपर एज कम्पेयर टू फंडिक पार्ट ऑफ द स्टमक, ठीक है। These gastric pits they are confined to the upper 2/3 of the total thickness of mucosa। म्यूकोसा की थिकनेस यहाँ सरफेस एपिथेलियम से लेकर के मस्कुलस म्यूकोसी तक ये है। एंड दीज गैस्ट्रिक पिट्स दे आर कन्फाइंड टू द अपर 2/3 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ द म्यूकोसा, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसमें म्यूकोसा में और क्या रहेगा, तो म्यूकोसा में जो है ये जो वाला पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है दैट इज़ लैमिना प्रोप्रिया, है ना। तो इस लैमिना प्रोप्रिया में आपको ये डिफरेंट जो है ये कट सेक्शंस दिख रहे हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के कट सेक्शंस है, ठीक है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के कट सेक्शंस है। होता क्या है, जो आपका गैस्ट्रिक पिट है ये, है ना, तो गैस्ट्रिक पिट के जो बेस में ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है ये ओपन हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, है ना, यहाँ पर इनकी ब्रांचिंग होती है डीपर पार्ट ऑफ द म्यूकोसा में। तो ब्रांचिंग की वजह से ये पाइलोरिक ग्लैंड्स या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इनके डिफरेंट सेक्शंस दिख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग शेप में। और इसमें भी जो है लाइनिंग एपिथेलियम कैसा होता है, सिंपल कॉलमनर होता है ना, और जो है सरफेस से इनका इन्वेजिनेशन होता है ना, लेमिनाइन प्रोप्रिया में, और गैस्ट्रिक पिट्स इसमें डीप हैं, ठीक है। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये लेमाइना प्रोप्रिया में जो है एम्बेडेड है, और एंड दे आर क्वाइल्ड ट्यूबुलर, ठीक है। जो पाइलोरिक ग्लैंड्स या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं किस तरह की हैं, ये क्वाइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं, जबकि फंडिक पार्ट में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थी वो थी स्ट्रेट ट्यूबुलर टाइप थी, ठीक है। तो ये इसमें ध्यान देने वाली बात है। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये पिट्स के बेस में ये ओपन हो रही है, ये देखो ये ओपन हो रही है ना, ठीक है। तो ये म्यूकोसा का फीचर हो गया। फिर म्यूकोसा का जो बेसमेंट लेयर है इसमें मस्कुलरिस म्यूकोसी है, ये सब म्यूकोसा का पार्ट है ना। सब म्यूकोसा में वही ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, है ना, माइंट्रिक प्लेक्सेस कहाँ मिलेंगे, वो मसल लेयर में मिलेंगे। यहाँ पर जो है सब म्यूकोसा में कौन से मीजनर्स प्लेक्सेस रहेंगे, है ना।
और सबम्यूकोसा के भी डीप में फिर वही इनर ओब्लिक जो कि इसमें दिख नहीं रही है, इनडिस्टिंक्ट है, मिडल सर्कुलर और ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर एंड सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सीरोसा होती है, जो कि इसमें क्लियर कट नहीं दिख रही है, वो स्ट्रिप ऑफ हो गई है। ठीक है, तो ये जो इनर सर्कुलर लेयर जो है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है ना, इनके बीच बीच में आपको ये दिख रहे हैं, है ना। तो ये जो है न्यूरोवास्कुलर बंडल है ना, ये इनको बोलते हैं माइंट्रिक प्लेक्सस, है ना। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, ठीक है, ऑफ द स्टमक। तो ये जो है ये आपकी कौन सी हो गई है, पाइलोरिक पार्ट की, पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टमक की स्लाइड, है ना। तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको देखना है कि जो मसल लेयर है वो काफ़ी थिक है ना, क्योंकि पाइलोरिक रीजन जो होता है ना, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर ये मसल लेयर काफ़ी थिक होती है ना, एज़ कम्पेयर टू फंडिक पार्ट। और दूसरा म्यूकोसा जो होती है इसमें गैस्ट्रिक पेट्स दे आर डीपर एज़ कम्पेयर टू द फंडिक पार्ट, ठीक है। तो ये इसमें डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है। और इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या पाइलोरिक ग्लैंड्स दिखे हैं, जबकि फंडिक पार्ट में कैसी होती हैं, उसमें जो है चीफ सेल्स और पैराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स होती है, ठीक है। ये फंडिक पार्ट की है ना, इसमें देखो आपको ये मसल लेयर उतनी थिक नहीं है एज़ कम्पेयर टू द पाइलोरिक पार्ट, और इसमें ये गैस्ट्रिक पेट्स काफ़ी शैलो हैं, और इसमें जो है ये डार्कर और लाइटर सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक नाउ यू कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट, है ना, कि ये जो है फंडिक पार्ट ऑफ द स्टमक की स्लाइड है, गैस्ट्रिक पेट शैलो है ना, पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स लाइटर यूसनोफ्लिक, है ना, चीफ सेल्स सिक्रीटिंग पेप्सिनोजन, और ये जो मसल लेयर इज़ नॉट मच थिक एज कम्पेयर टू द पाइलोरिक रीजन, ठीक है। और ये इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड जो है जो हम देखते हैं फंडिक के बाद पाइलोरिक रीजन की है, इसमें देखो आप क्लियर कट देख पा रहे हो कि ये गैस्ट्रिक पेट्स काफ़ी डीपर है ना, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं इसमें, और ये देखो मसल लेयर काफ़ी थिक है। ओके, थैंक यू।